So welcome to the day 4 lecture of data structure and algorithm series। आज मैं बताऊंगा कि एरे के अंदर सॉर्टिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं सॉर्टिंग के लिए। ठीक है। आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, जुकाम हो रखा है, तो आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं सॉर्ट करने के। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या है? सॉर्टिंग का मतलब है नंबर्स जो एरे के अंदर है रैंडमली होते हैं, हमें उसको सॉर्ट करना होता है। जैसे मैंने बाइनरी सर्च बताया था, तो बाइनरी सर्च में एक सॉर्टेड एरे लेते हैं, मतलब नंबर एक असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में डालना नंबर्स को, उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है। तो ये हो गया सॉर्टिंग क्या होती है। अब सॉर्टिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। तो बेसिकली मैं 3 एल्गोरिथम बताने वाला हूँ। पहला एल्गोरिथम है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट, नाम में ही सिलेक्शन आ रहा है। काम कैसे करता है, प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले मैं दिखाता हूँ काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ। ठीक, इमेज को खुलती है तो ये देखो। ठीक। तो सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है? सिलेक्शन सॉर्ट ऐसे काम करता है कि आपके पास एरे है पूरी की पूरी। ठीक। पूरी की पूरी एरे है जिसमें रैंडमली नंबर्स है। हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी एरे पे इटरेट मारते हैं। ठीक है। इटरेट मतलब 1 बाय 1 देखते हैं नंबर्स को, और जो मिनिमम नंबर, मैं बता चुका हूँ बेसिक ऑफ एरे में कि मिनिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो मिनिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बता चुका हूँ, तो वो आई आई बटन में तुम्हें मिल जाएगा। तो उसको स्वैप करते हैं हम पहले एलिमेंट के संग। पहले हमने पूरी एरे ली, उसमें मिनिमम नंबर फाइंड किया, उसको स्वैप कर दिया। ठीक। फिर हम क्या करते हैं, उससे जब वो पहले एलिमेंट के संग स्वैप हो जाता है, उस एलिमेंट को छोड़ के एरे की काउंटिंग अगले एलिमेंट से करना स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर जो मिनिमम मिलता है उसको उसके पहले एलिमेंट से स्वैप करते हैं। तो ऐसे करते करते ये हमारी सॉर्टेड एरे बनती चली जाती है, ये दिख रही है ये, और ये हमारी अनसॉर्टेड एरे कम होती चली जाती है। ऐसे करते करते हमको लास्ट में सॉर्टेड एरे मिल जाती है। अब इसमें तुम्हें सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब है आप एरे में से मिनिमम नंबर सिलेक्ट करते हैं और उसे पहले एलिमेंट के संग स्वैप करते हैं। ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले तो हमें एरे लेना है यूजर से। तो एरे ले लेते हैं, साइज लेते हैं पहले यूजर से कि कौन सी साइज की एरे चाहता है वो। ठीक। ये हमने ले लिया, ये हमने एरे डिक्लेयर कर दी एन साइज की। अब एक लूप लगाते हैं जिससे हम सारी की सारी वैल्यू ले पाए। ठीक। फिर मैं लेता हूँ एलिमेंट, ये हमने ले लिया एलिमेंट। ठीक है। अब ये हमने एरे ले ली, सारी एरे हमने यूजर से ले ली कि क्या क्या एलिमेंट हो गए। अब हमने यूजर से एरे ले चुके। अब अपन क्या करेंगे, अपन को ये पूरी की पूरी इटरेशन लेनी है। ठीक है। पहले तो एरे सिलेक्ट करना है 0 से लेकर n तक, फिर उसके अंदर मिनिमम नंबर फाइंड करना है। तो पहले मिनिमम नंबर के लिए हम क्या करते थे, मिनिमम लेते थे, जैसा मैंने बताया था इंट मैक्स, जो कि सबसे बड़ा इंटीजर इसको असाइन कर देगा। एक पोजीशन नाम का बना देते हैं अपन। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लूप लगाते हैं इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब ये क्या कर रहा है, ये इसकी काउंटिंग कर रहा है कि ये 0 है। ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इसकी काउंटिंग हो रही है। तभी तो हमें पता चलेगा कि पहला एलिमेंट कौन सा है जिससे स्वैप करना है। ठीक। एक और बनाते हैं, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो 1 मिनट मुझे को कोड लिखने दो। ठीक है। जे लेस देन, अब ये 0 से नहीं होता, क्यों? अपन को काम करना है जैसे आई 0 है। ठीक है। तो पूरा का पूरा हमने एरे इटरेट करना है। ठीक। आई 0 पे आई 1 है। ठीक है। तो आई 1, तो 1 से लेकर n तक पूरा इटरेट करना है। आई 2 है, तो सेक 2 के अंदर हमें क्या करना है, 2 से लेकर पूरा इटरेट करना है। तो j की पहली वैल्यू हमें आई देनी पड़ेगी। समझ में आ गया होगा इतना तो। और जाता कहाँ तक है, n तक, n तक पूरा एंड तक जाता है j प्लस प्लस। ठीक।
अब जितनी भी ये अंदर की एरे है, मतलब यहाँ 0 था आई, ठीक है, पूरा का पूरा अंदर जाएगा, ठीक, इटरेट होगा जे। फिर I1 हुआ तो 1 से लेकर n तक पूरा इटरेट होगा। फिर I2 हुआ तो 2 से लेकर n तक पूरा इटरेट होगा। तो अंदर जो इटरेशन हो रही है वो j से हो रही है, और काउंट कौन कर रहा है, I कर रहा है, ठीक है। इससे तो काम होंगे, हमें पहला एलिमेंट भी मिल जाएगा, अंदर के भी पता पड़ जाएंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर मेरे को कोई अंदर का एलिमेंट मिनिमम से छोटा मिलता है तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम को उसके बराबर कर दूंगा जो हम मिनिमम के उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक। और इस बार मुझे पोजीशन चाहिए उसकी, क्यों, मुझे उसको रिप्लेस करना है इससे, तो मैं पोजीशन ले लेता हूँ उसकी, कितनी है, जे है, ठीक। तो जब ये पूरा का पूरा लूप खत्म होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक काउंट कर लेगा, तो इसे इसकी पोजीशन मिल जाएगी। जैसे पहले उसमें क्या है, 3 है इसकी, ठीक है, तो 3 इस पे पोजीशन के अंदर आ जाएगा, 3 लिख के, ठीक। अगला अपन देखते क्या, ये जब लूप खत्म हो गया तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंट टेम्प बना लेते हैं, ठीक, टेम्परेरी, क्योंकि मुझे वैल्यू एक की स्टोर कराऊंगा तभी उसकी वैल्यू टेम्परेरी में स्टोर रहेगी, वरना गायब हो जाएगी। क्यों, इसको चेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू इसमें डाल नहीं पाऊंगा, सेम टू सेम वैल्यू हो जाएगी। तो टेम्परेरी में इसकी वैल्यू डाल देते हैं पहले एलिमेंट की। इसमें कौन सा है, ये i=1, इसमें कौन सा i=0। तो ARR i की वैल्यू हमने टेम्प में डाल देते हैं। बोलने में दिक्कत हो रही है जुकाम की वजह से, पर ठीक है, कोई नहीं। टेम्परेरी पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो मिनिमम नंबर का पोजीशन है ARR i में, वो मिनिमम नंबर को डाल देते हैं। पोजीशन से हमें पता है कि वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा तीसरे नंबर पे है। तो ARR3 की वैल्यू ARR0 पे आ गई पहले इटरेशन पे। अब इसको क्या करूंगा मैं, ARR4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्प टेम्प डाल दी, टेम्परेरी में पहले से पहले एलिमेंट की वैल्यू थी। अब एक काम और करना है, क्या, यहाँ पे मिनिमम नंबर जब लूप खत्म होगा तो मिनिमम नंबर ये हो जाएगा, और अगले नंबर पे वो इससे इससे कम का देखेगा हमेशा, ये कंडीशन। सपोज यहाँ पे 13 है, ठीक है, तो 13 से कम पे कंडीशन लगने लग जाएगी, यहाँ पे ये 13 से कम है, कि ये 13 से कम है, ये 13 से कम है, तो वो गलत हो जाएगा। मुझे वापस मिनिमम को क्या करना होगा, इंट मैक्स करना होगा। तो मिनिमम को लिख देता हूँ इंट मैक्स, ठीक। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या करना, अपन को बस प्रिंट कराना रहता है, इसे प्रिंट करा देते हैं। इंट i=0, i<n i प्लस प्लस, और यहाँ पे सी आउट ARR i, ठीक। अब इसको चला के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। यही ले लें क्या, कितने एलिमेंट्स की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स की है, डालना 9, ठीक है। 29 72 98 13 87 66 52 51 36। देखो आ गया 13 29 36 51 52 66 72 87 98। तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप तुम्हें सिलेक्शन सॉर्ट समझ में आ गया होगा, ये अंदर और बाहर के लूप समझ में आए होंगे। बेसिकली ये आई जो है इसको बता रहा है कि अगला इटरेशन, जैसे यहाँ पे 0 से n तक हो रहा है तो j की वैल्यू 0 से लेकर n तक ही इटरेट मारेगी, और अगले में 1 से लेकर n करना है तो वो भी यही बता रहा है कि i की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 से लेकर n तक इटरेशन में तुम्हें मिनिमम फाइंड करना है, वरना वो पूरे में से मिनिमम फाइंड करेगा, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 के से n तक फाइंड कर रहा है और इस वैल्यू से रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है, 2 से। पहली वैल्यू है ना यार की,
इधर 1 है, तो वही है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया सिलेक्शन सॉर्ट। अब आगे बढ़ते हैं बबल सॉर्ट की तरफ, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ बबल सॉर्ट के बारे में। तो बबल सॉर्ट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। बबल सॉर्ट लिख देता हूँ मैं। तो सबसे पहले उसका एल्गोरिथम देखते हैं कैसे काम करता है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमें गलत तरीके से अरेंज दिखता है नंबर, हम उसे सही कर देते हैं। कैसे? जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे अपन क्या, कि यहाँ पे अरेंज हो रहा है तो 7 और 6 रॉन्ग ऑर्डर में, तो मैं 7 को इधर डाल दूंगा, 6 को इधर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 7 4। अब मैं इधर देख रहा हूँ कि यार ये भी गड़बड़ है, अरेंज तो ठीक से हुआ नहीं है, तो मैं इसको भी अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मुझे अगला एलिमेंट कम दिखेगा, मैं जैसे ये ARR i+1 है, ये ARR i है, तो मैं उसको चेंज करने के लिए उसको स्वैप कर दूंगा, ठीक है। अगर ये बड़ा छोटा है इससे, ठीक है, पहले वाले से। तो इससे क्या होगा, जैसे ही पहला इटरेशन खत्म होगा, क्या आएगा यहाँ पे 7, जो मैक्सिमम नंबर है वो एकदम राइट में आ जाएगा, और ये अभी भी हमारी अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो ये बबल जैसे होता है ना, बबल की तरह कोई चीज, बबल जो होता है ऊपर लेके आता है किसी भी चीज को, तो ऐसे यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है अपने आप ही बबल की तरह ऊपर आ जाता है। जो बबल होते हैं वो पानी के अंदर से ऊपर उठते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं झाग की तरह। वैसे ही 7 भी जो है हमारा मैक्सिमम नंबर धीरे 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 करके ऊपर आ जाएगा। बेसिकली कैसे ऊपर आ रहा है कि हम रॉन्ग ऑर्डर को बस स्वैप करते जा रहे हैं। अगला एलिमेंट अगर कम मिलेगा तो मैं उसको स्वैप कर दूंगा, यहाँ अगला एलिमेंट कम मिला, मैंने स्वैप कर दिया। अब क्या हुआ, अब मुझे इसको नहीं लेना, यहाँ से यहाँ तक ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे समझ में आ गया, जैसे पहले मैंने जे किया था, जे आई से लेकर एन किया था, ऐसे ऐसे करके चल रहा था। अब मैं क्या करूंगा, जे 0 से लेकर, 0 तो है ही, वहां पे एन था ही, कहाँ तक चलेगा ये, n-i तक, ठीक है। हर इटरेशन आई तक चलेगा, ठीक है। ये अपने को इससे आइडिया लग रहा है, ये अपन दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा इसमें, ठीक है। कि जे जे n-i तक ही जा रहा है। जैसे पहले में हुआ, पहला हो गया 0 पे तो पूरा का पूरा n तक गया, फिर n-i मतलब n-1, मतलब अगर ये 4 था तो 3 तक जाएगा, अब 0 1 2 खत्म। तो ऐसे करते करते देखो यहाँ से भी हमारा 3 क्या हुआ, 6 यहाँ पे आ गया मैक्सिमम, उठ के बबल की तरह बाहर निकल आया है, ठीक। ऐसे ये फिर ये रह गया तो उसको कर दिया। चलो इसका कोड बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें एरे ही लेनी है यूजर से। मैंने एन ले लिया, इंट ARR, वो पहले ले लेते हैं एन यूजर से, एरे बनाते हैं, बन गई। एरे का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। फिर मैंने एरे को फॉर लूप लगा के एक एक वैल्यू करके इनपुट ले लेता हूँ। तो ये मैंने एरे ले ली, यूजर से ले ली। अब जैसा मैंने बताया, एक एक है हमारा जो ये काउंट करेगा कि कहाँ तक करना है, वो होगा हमारा आई। तो n-i तक ही जे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पूरा 0 तक था तो मतलब n-0 मतलब n तक गया, फिर n-1 मतलब 4 था तो 3 के पहले पहले गया, फिर 2 के पहले पहले गया। तो ऐसे ही करते हैं। इंट i इक्वल टू 0, आई को नॉर्मली चलाएंगे, i++। अब क्या करेंगे, फॉर इंट आई जे इक्वल टू 0, 0 से ही है ना सब में, देखो 0 से लेकर ही कर रहे हैं यहाँ पे, 0 से लेकर कहाँ तक, j <n - i तक, ठीक। और j++ हो जाएगा, ठीक, j++। अब क्या करेंगे अपन इसमें, अगर मेरे को ARR j ग्रेटर देन ARR j+1 मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी बना लेते हैं, और टेम्प के अंदर मैं डाल देता हूँ किसकी वैल्यू, ARR j की वैल्यू, ठीक। और ARR j के अंदर मैं डाल देता हूँ ARR j+1 की वैल्यू, और ARR j+1 में टेम्प डाल देते हैं, ठीक है।
तो ये हमने स्वैप कर दिया, एलिमेंट्स को कर दिया। अब क्या करना है अपने को, ये स्वैप हो गया तो ये हमारा कोड तैयार हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराना है। एक बार मैं बता दूंगा कैसे काम कर रहा है। पहले चला एक बार लिख लेता हूँ कोड में। तो ये देखो यहाँ पे, जैसे ही यहाँ से लेकर जीरो से लेकर, ये देखो जीरो से लेकर एन तक जा रहा है, या जीरो से लेकर एन तक जाएगा, ठीक है, एन से पहले पहले तक, ठीक है। तो ये गया, अभी एन माइनस आई तक ही जाएगा। देखो ये पहला लूप खत्म हुआ, आई जीरो था, जीरो से लेकर एन तक गया जे, जीरो से लेकर एन तक, जैसे ही मिला उसे एक कम आगे वाला ने स्वैप कर दिया, फिर एक कम मिला उसने स्वैप कर दिया, फिर एक कम मिला स्वैप कर दिया, सात बाहर आ गया। अब जैसे ही आई वन होगा हमारा, तो ये कहाँ तक जाएगा, एन माइनस आई तक, मतलब यहीं तक जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मुझे गलत ऑर्डर में मिला वो स्वैप हो गया, फिर ऐसे करते करते अभी एन माइनस टू तक जाएगा। तो ये गलत ऑर्डर में मिला, ये स्वैप हो गया। चलो चला के देखते हैं अब चल रहा है या नहीं। तो चार एलिमेंट का एरे है, यही वाला ले रहे हैं अपन, 7 6 4 3, देखो 3 4 6 7 सॉर्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं बबल सॉर्ट। इसे बबल सॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर अपने आप ही धीरे 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 स्वैप हो के ऊपर आ जाता है, ठीक है, बबल की तरह। तो बस ये थे हमारे दो एल्गोरिथम सॉर्टिंग के लिए, एरे सॉर्टिंग के लिए। तो एक बार इंसर्शन सॉर्ट और देख लेते हैं। ये भी एक तरीके की एल्गोरिथम है एरे में सॉर्टिंग की, पर ये थोड़ी सी डिफरेंट है बबल और सिलेक्शन से। पर मैं बताता हूँ, ये तुम्हें, ये मेरी गारंटी है तुम्हें समझ में आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो यहीं कहीं पे मैंने डाला होगा इमेज, ये रही। इसको ओपन कर देता हूँ साइड में, तुम्हें दिख जाएगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं पहले एलिमेंट से लेकर एन तक का, ठीक है। उसके अंदर देखते हैं कि जैसे ही कोई मेरे को इससे कम का एलिमेंट मिलता है तो मैं क्या करूँगा, अंदर इटरेट मारता हूँ, ठीक है। तो जैसे मुझे मिला 7 है, तो 7 मैं क्या करूँगा, इससे कम है तो मैं अंदर जाऊँगा, देखूंगा कि 7 की राइट पोजीशन कहाँ है, मैं उसको वहाँ पे इंसर्ट करूँगा। और बाकी के जितने भी एलिमेंट है उनको सामने आगे शिफ्ट कर दूंगा। जैसे 9 यहाँ पे था, 9 आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और 7 को लॉस्ट ना हो जाए उसकी वैल्यू, तो मैं टेम्परेरी उसमें डाल दूंगा वेरिएबल में। सपोज के लिए यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 को मैंने देखा कि 6 ना यार इससे छोटा है, फिर पीछे देखा इससे भी छोटा है। जब तक मुझे 6 इससे कम मिलता रहेगा मैं इनको आगे शिफ्ट करता रहूंगा। और जैसे ही जीरो हो जाएगा ये लूप, जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 6 को इंसर्ट करा दूंगा। ऐसे ही या तो लूप खत्म हो जाए, इटरेशन खत्म हो जाए, या फिर मेरे को 6 से कम का मिल जाए एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 10 है, तो 10 को मैंने टेम्परेरी में डाला, अब ये मेरे को इससे ज़्यादा दिख रहा है, मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये आगे आ गया। 15 इससे ज़्यादा दिख रहा है, मैंने 15 को आगे शिफ्ट कर दिया। अब जो 10 जो है ना, 9 से छोटा है, ठीक है, 9 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इन सब से छोटा था, 9 से बड़ा है, ठीक। तो जैसे मुझे मिला कि 9 से बड़ा है, लूप हो गया ब्रेक। अब क्या करूँगा, मैं 10 को डाल दूंगा इस पोजीशन पे, जिस पे ब्रेक हुआ था उससे एक अगली पोजीशन पे इंसर्ट कर दूंगा। अब देखो ये सारे के सारे शिफ्ट हो गए आगे, और ये इंसर्ट हो गए यहाँ पे। अब ये 5 है, इन सभी से छोटा है, तो सबके सब आगे चले गए, सब आगे आ गए। और जैसे जीरो हुआ, हमने 5 को वहाँ पे डाल दिया। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं जो कि n साइज की है, और ये अपन ले लेंगे n यूजर से, क्योंकि हम एरे यूजर से बनवा रहे हैं। ले लिया। अब एक एरे के अंदर वैल्यू डलवा लेंगे यूजर से। तो ये हमने एरे की इनपुट ले लिया अपने यूजर से। अब क्या करते हैं, अब एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन n प्लस प्लस तक चलेगा। देखो यहाँ से 1 से लेकर, जीरो से नहीं, 1 से लेकर, और जो टेम्परेरी वैल्यू है
एक बना लेते हैं जिसमें हम ARRI को स्टोर कर देंगे। टेम्प बन गया, टेम्प में हम डाल देते हैं ARRI को। ठीक, अब क्या करेंगे, जब तक जो ये है ARR, ये वैल्यू टेम्प से, मतलब ये वैल्यू टेम्प से क्या है, बड़ी है, तो पहले मुझे तो जे डिफाइन करना पड़ेगा। जे कैसे डिफाइन करेंगे, जे लिख देते हैं इंट जे इक्वल टू i-1। क्यों, ये आई से एक कदम पहले से पीछे की ओर चलेगा। देखो ये पीछे की ओर जा रहा है, ये पीछे की ओर, पीछे की ओर। ठीक है, कब तक चलेगा वो लिख देते हैं, जब तक जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक चलेगा। और कब तक ये चलेगा, जैसे ही देखो यहाँ पे देखो 10 को मेरे को इससे 10 से छोटा कोई नंबर मिला तो मेरा लूप बंद हो गया, वहीं पे 10 को इंसर्ट करके बंद हो गया। तो जब तक मेरे को इससे बड़ा मिल रहा है एलिमेंट यहाँ पे, तब तक मैं चलाता रहूँगा। ARR J, ओ सॉरी, एंड, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी चले, इसलिए मैं एंड लगा रहा हूँ। ARR J इज ग्रेटर देन टेम्प, तब तक चलाओ। ठीक, अब क्या करेंगे, तब तक क्या होना चाहिए, जब तक ये बड़ा है, ओ ये नंबर टेम्परेरी से बड़े हो तब तक ये शिफ्ट होने चाहिए आगे। तो मतलब ARR J+1, मतलब इससे अगली वैल्यू, इसके अगले एलिमेंट की, क्योंकि ये तो खाली हो गया, ठीक है, इससे अगले एलिमेंट पे जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आएगी। तो ARR J+1 इक्वल टू ARR J होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये आ गया है, तो ARR J+1 इक्वल टू ARR J, समझ में आया। और J क्या होना चाहिए, लूप चल रहा है तो J को माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि पीछे जा रहा है J। ठीक, अब जैसे ही मुझे कोई नंबर ये मिलेगा 10 से छोटा, या फिर पूरा लूप खत्म हो जाएगा, मतलब J 0 से कम चला जाएगा, -1 हो जाएगा, तो लूप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे J पूरे सारे के सारे मेरे को टेम्परेरी से बड़े एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, जाके खत्म हुआ लूप जहाँ पे J हमारा 0 से कम हो गया, -1 हो गया। तो J हमारा -1 हो गया, वहां पे खत्म हुआ, तो मुझे 5 को इंसर्ट करना पड़ेगा J 0 पे। ठीक है, मतलब J+1 पे। तो वहां पे मैं क्या कर दूंगा, टेम्प की वैल्यू डाल दूंगा जैसे ही लूप ब्रेक होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी जब लूप ब्रेक हुआ था, कब ब्रेक हुआ था, यहाँ पे तो 0 हो गया था, -1 चला गया था, इस वजह से ब्रेक हुआ। यहाँ पे ब्रेक किस वजह से हुआ, क्योंकि 10 जो है हमारा 9 से छोटा हो गया, जब तक वो बड़ा हो गया, जब तक छोटा था तब तक चल रहा था, जैसे ही बड़ा हो गया इससे, तब ये ब्रेक हुआ। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, J की यहाँ पे थी, जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू होगी कुछ 0 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है, तो J हमारा 5 था, तो 5 से लेकर ये गया 4 पे, और 4 से लेकर गया 3 पे। ठीक है, 3 पे जाके ब्रेक हो गई J की वैल्यू, तो मुझे 4 पे ये डालना पड़ेगा, 4 पे वैल्यू डालनी है, तो मैंने J+1 इस वजह से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। एक बार इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I++, सी आउट, ये क्या है, रिकॉर्डिंग में ना हैंग होने लगता है। ठीक है, ARR I, ठीक, ये हमने प्रिंट का कमांड दे दिया, वाला प्रिंट की कोड लिख दिया एरे का। चला के देखते हैं, आई होप चल जाए, बढ़िया। कह रहा है कितने एलिमेंट का चाहिए, देखो 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट का, 8 डाल देते, वैल्यू 9 7 6 15 17 5 10 11, देखो 5 6 7 9 10 11 15 17 आ गया। तो इस तरीके से मैंने एकदम आसान भाषा में तुम्हें इंसर्शन सॉर्ट बता दिया, बबल सॉर्ट बता दी, सिलेक्शन सॉर्ट बता दिया। तो ये मेजर हमारी
सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती है जो कि एरे में काम में आती है, जिस वजह से हमने याद करो कि बाइनरी सर्च में सॉर्टिंग एरे लेते थे। अब सॉर्टिंग एरे अपने आप तो हम यूजर हमेशा सॉर्टिंग एरे सॉर्टेड एरे तो डालेगा नहीं, तो हम पहले सॉर्ट करवा सकते हैं फिर बाइनरी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज डे 4 खत्म, डे 5 में अपन और कुछ सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।